हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी प्रोफ़ाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे अपनी प्रोफ़ाइल पे, मैं आपको बताऊँगा ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। ठीक है, काफ़ी तरीके होते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन के, मैं आपको एक-एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ और क्यों वो यूज़ होता है। ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ेशन में आपका नाम आ जाता है। नाम में बेसिकली मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा CHRP एंड MB ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली ये होगा कि अगर मुझे कोई सर्च करेगा तो वो देखेगा CHRP एंड MPV है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप अपनी वेरिफ़िकेशन करते हैं लिंक्डइन पे और अगर वो मैच नहीं करता लाइक आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो आपका आईडी कार्ड होता है अगर वो मैच नहीं करता तो आपकी प्रोफ़ाइल ब्लॉक भी हो सकती है अगर आप वेरिफ़िकेशन करते हैं। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप वेरीफ़ाई नहीं करना चाहते तो आप ऑब्वियसली इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर वेरीफ़ाई करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा एक और जो पॉइंट होता है वो है हेडलाइन। हेडलाइन आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन में इतनी क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी क्योंकि बेसिकली कोई भी अगर आपको रिक्रूटर ढूँढता है तो सबसे पहले आपकी हेडलाइन पढ़ेगा, ठीक है? आपने रिसेंटली अगर कहीं काम किया हुआ है या कोई भी काम किया हुआ है, आप जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं अगर मुझे रिक्रूटर ढूँढना चाहता है और वो रिक्रूटमेंट के लिए ढूँढना चाहता है, तो वो देखेगा कि भाई इसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या चीज़ है। और अगर मुझे कोई इन्वेस्टर ढूँढना चाहता है, तो वो ये होगा कि फाउंडर है, सीईओ है, इस तरीके से ढूँढेंगे वो, ठीक है? अम, वैसे तो इन्वेस्टर्स यूजुअली लिंक्डइन को यूज़ नहीं करते फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वो के और चैनल्स होते हैं। बट मैं रिक्रूटर के हवाले से कह रहा हूँ कि आपकी हेडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एक जब आपकी प्रोफ़ाइल पे वो सर्च कर रहा होता है आपको, तो सबसे पहले आपकी हेडलाइन ही आती है, जो वो सबसे पहले दिखता है, ठीक है? तो हेडलाइन इज़ बेसिकली टू लाइनर आपकी समरी होती है आपकी प्रोफ़ाइल की, ठीक है? इसके अलावा अबाउट आ गया, अबाउट सेक्शन होता है आपकी समरी लेकिन थोड़ी डिटेल्ड होती है, ठीक है? पैराग्राफ लिख सकते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, वेल इट डिपेंड्स कि कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं। आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ कितने अभी अलाउड है, 2600 कैरेक्टर्स अलाउड है लिंक्डइन पे, ठीक? तो अबाउट में बेसिकली आप अपनी हर चीज़ लिखेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो आपने मेजर्स किए हुए हैं, जो आपकी एजुकेशन है या आपकी जो फ़ील्ड है उसमें जो आपने डेप्थ में काम किया, जैसे मैं एचआर में था। अब एचआर में भी मैंने टैलेंट एक्विजिशन में, एचआर ऑपरेशंस में और चीज़ों में काम किया हुआ है, तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं अपने बताना चाह रहा हूँ कि मैं एज़ अ सीईओ काम कर रहा हूँ किराए पे, ठीक है? और मैंने थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन बता दी व्हाट इज़ किराए पे ताकि अगर कोई रीड भी करे तो देख सके वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये है कि आपका ऑप्टिमाइज़ेशन में जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस में बेसिकली होता ये है कि उस बंदे ने अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किराए पे या फिर आप ये ले लें यूनियन स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है? यूनियन स्टील इंडस्ट्रीज़ में जिसने काम किया होगा वो उस नाम से भी आपको सर्च कर सकता है, तो ये ऑप्टिमाइज़ेशन में काम आएगा। कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिक्रूटर चाहता है कि इसने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो हायरिंग करना चाहता है जिसने काम किया हुआ हो यूनियन स्टील इंडस्ट्री से या फिर डॉलन से काम किया हुआ हो, तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है आपको, ठीक है? तो इस तरीके से भी ऑप्टिमाइज़ेशन में ये काम आता है और ऑप्टिमाइज़ ऐसे बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं इसमें ऐड कि जो आपने जैसे मैंने आपको फ़ील्ड का बताया है कि मैंने एचआर में भी तो काम किया हुआ है, लेकिन अगर टैलेंट एक्विजिशन में भी काम किया है, आप उसको भी इसमें डिटेल में डालेंगे अपने एक्सपीरियंस के। उसके अलावा आप अपने क्या कहते हैं अम कोई भी जॉब रोल हो सकता है, आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ेशन आसानी होती है रिक्रूटर को ढूँढने में। वो जस्ट यहाँ पे सर्च करेगा लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे अगर मैं एचआर हूँ और वो मुझे कोई रिक्रूटर हायर करना चाहता है, तो वो मेरी प्रोफ़ाइल को कैसे सर्च कर सकता है कि वो सर्च करेगा कि इसने टेक्निकल रिक्रूटमेंट में काम किया हुआ है, इसने टैलेंट एक्विजिशन में कोई काम किया हुआ है। सिंपली वो सर्च करेगा और कोई जो लोकेशन वगैरह जो उसने फ़िल्टर्स वगैरह डालने होते हैं, उस तरीके से वो डाल के और मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया आपका इम्पोर्टेंट। अब वो एजुकेशन से भी आपको अगर ढूँढना चाहता है कि अगर उसने सीबीएम से जैसे मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट से एमबीए किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, तो वो मुझे इस तरीके से भी ढूँढ सकता है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट से इन्होंने पढ़ा हुआ है। वो बंदे अगर ढूँढने हों, तो वो आराम से सिंपली यहाँ पे ढूँढ सकता है।
ठीक है? अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट के पेज पे जाके भी अगर वो सर्च करता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कंप्लीट हुआ है 2019 में, तो वो 2019 सर्च करके भी आपको ढूँढ सकता है कि 2019 तक कौन ग्रेजुएट हुआ था या पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था। इस तरीके से भी आपको ऑप्टिमाइज़ करके सर्च कर सकते हैं, तो ये आपके ऑप्टिमाइज़ेशन में हेल्प करती है मतलब। ठीक है? इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्किल्स। आप अगर आपको कोई रिक्रूटर हायर करना चाहता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई हायर करना चाहेगा और वो ये देखना चाहता है कि इसने एचआर पॉलिसीज़ पे काम किया हुआ है, इसने टैलेंट एक्विज़िशन पे काम किया हुआ है, इसने एचआर ऑपरेशंस में काम किया हुआ है। तो आप जो-जो है जो अपनी एक स्किल्स यहाँ पे डालेंगे ना, वो आपके प्रोफ़ाइल को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा। मतलब वो एक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? जिससे आपको रिक्रूटर ढूँढ रहा होता है। वो कीवर्ड्स ये बेसिकली होती हैं, ठीक है? ये सारी कीवर्ड्स होती हैं स्किल्स आपकी, ठीक है? ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिक्रूटर जो आपको ढूँढता है और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे मेन पार्ट होता है स्किल्स कि जिसके थ्रू वो आपको ढूँढ सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ओपन टू मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि ओपन टू वर्क होता है, यहाँ पे ओपन टू और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अगर वो देखना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब सीकर है और वो रिक्रूटर को ढूँढना चाहता है, तो ये हायरिंग वाला लेबल लगा के भी आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रिक्रूटर ढूँढना चाहते हैं, आपने ओपन टू वर्क का लेबल लगाया हुआ है, तो वो भी वैसे करके ढूँढ ढूँढ सकता है। अगर कोई आपसे सर्विसेज़ चाहता है, जैसे रिक्रूटमेंट की मैं सर्विसेज़ देता हूँ, अगर वो रिक्रूटमेंट की सर्विसेज़ चाहता है आपसे, तो यहाँ पे सर्विसेज़ का भी आ जाएगा। अगर आप वॉलंटरीली कहीं भी काम करना चाहते हैं, तो आप ये वॉलंटरी का भी आ सकता है, ठीक है? ये अलग-अलग बैजेज़ होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन से फ्रेम्स होते हैं बेसिकली। वैसे तो 2 फ्रेम्स हैं, एक हायरिंग का, हायरिंग बेसिकली होता है कि आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं। ओपन टू वर्क हो गया जो आप जॉब सीकर बन जाएँगे, ठीक है? ये वो है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होता है कि क्योंकि लिंक्डइन है और ये एक प्रोफ़ेशनल सोशल नेटवर्क है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सो यू नीड टू हैव योर क्या कहते हैं प्रोफ़ाइल जो प्रोफ़ेशनल लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोट शूट पहना हुआ है, उस तरीके से की है और मैंने बैकग्राउंड भी उसका रिमूव कर दिया ताकि एक प्रोफ़ेशनल लुक आए इसमें। इसके अलावा कवर इमेज जो होती है आपकी, वो भी इम्पोर्टेंस रखती है कि मतलब इसने अपना किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोग होते हैं ये बहुत ही अजीब तरीके से कोई गेमिंग-वेमिंग का या फिर कोई भी चीज़ अपनी वो डाल देंगे इस पे, बस कवर इमेज ऐड करने के लिए वो डाल देंगे। तो अपने आप को प्रोफेशनली लुक देने के लिए आपको अपने कवर कमरे क सॉरी कवर इमेज जो है आपको वो भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये एक तरीका है आप अपनी जो है प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है या फिर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे जो आप समझना चाहते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू करियर गाइडेंस या जॉब सीकिंग गाइडेंस है, तो आप हमें ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। मतलब कमेंट में बता सकते हैं। हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बना सकें। अगर नहीं बना सके तो हम उसके नीचे कमेंट ऑब्वियसली डेफ़िनेटली हम आपको बता देंगे कि ये वीडियो इस रीज़न की वजह से हम लोग नहीं बना सकते। वैसे तो हम लोग डेफ़िनेटली बनाएँगे इफ इट इज़ फॉर करियर एंड जॉब सीकिंग। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।